तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं उठा तो फिर मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो अकेला, है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। अपनी डिवाइन कॉलिंग से अपने जीवन के खास मकसद से कैसे जुड़ा जाए, ये बेहद प्यारा सवाल किया है हमारे व्यूअर सुमित जी ने। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। इस विषय में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। साथ ही साथ हमें 3 बातों का ख्याल रखना है अगर हम अपनी कॉलिंग से जुड़ना चाहते हैं। सबसे पहले हमें सीखने की जरूरत है जो ग्रेट लीडर्स हैं उनसे। हम लोगों की एक आम इंसान में और ग्रेट लीडर्स के जीवन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हम अपने जीवन से शिकायत करते हैं और वो अपने जीवन से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन से शिकायत नहीं करता है, बस हर पल सीखता है और आगे बढ़ता है, वही खास मकसद से जुड़ पाता है। दूसरा, हमें संसार से नहीं स्वयं से जुड़ने की जरूरत है और स्वयं से हम तब जुड़ पाते हैं जब हम ध्यान और एकांत से जुड़ते हैं। यहाँ हमें महात्मा बुद्ध जी से सीखने की जरूरत है। महात्मा बुद्ध जी के जीवन की जो ट्रू कॉलिंग थी, डिवाइन कॉलिंग थी, वो थी सत्य की खोज, मौन की खोज। अगर उनके जीवन की वो घटना, जब वो एक अबोध बालक अपने छोटे बच्चे को और पत्नी को छोड़ सोता हुआ छोड़ गए थे, अगर एक सांसारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से उस घटना को देखें तो वो एक बड़ी निंदनीय घटना थी जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, एक पिता होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई और वो छोटे बच्चे को छोड़ के चले गए। पर वहीं अगर हम इस डिवाइन प्लानिंग को समझें तो वही उनकी ट्रू कॉलिंग थी। उन्होंने परवाह नहीं करी संसार की, उन्होंने परवाह नहीं करी समाज की कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने तो सिर्फ अपने भीतर की आवाज को सुना और वो मौन की खोज के लिए निकल गए, वो सत्य की खोज के लिए निकल गए। इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो मेरे भीतर एक असीम आनंद, असीम सुकून में महसूस कर पा रही हूँ। और हो सकता है जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी एक सुकून की अनुभूति होगी। ये वही धरोहर है जो महात्मा बुद्ध से हमें मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी कॉलिंग हमारे जीवन का वरदान हुई है। तो जब हम भीतर की अपनी उस अंतरात्मा की आवाज से जुड़ते हैं तभी हम अपनी डिवाइन कॉलिंग से जुड़ पाते हैं। तीसरा, अब यहाँ बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम अपनी कॉलिंग से तो जुड़ना चाहते हैं, हम अपने हिडन गिफ्ट्स पे काम करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी हमसे मजबूरी में काम कराती है। तो हमें यहाँ ये समझना है कि हम जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो जॉब कर रहे हैं, अगर उससे शिकायत का भाव रखेंगे तो कभी भी अपनी कॉलिंग से नहीं जुड़ सकते हैं। हमें जो काम मिला है पहले उसके लिए हमें आभारी होना पड़ेगा, क्योंकि इस काम को भी पाने के लिए करोड़ों लोग इस समय दुआ कर रहे हैं जिसकी हम शिकायत कर रहे हैं। जो हमारे हाथ में काम है, जब हम उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं और 10 मिनट 15 मिनट अपने गिफ्ट्स और टैलेंट्स पे काम करने के लिए देते हैं, तब हम अपने ट्रू पोटेंशियल और ट्रू कॉलिंग से जुड़ पाते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी लाइफ का कोई गोल नहीं था, जीवन में क्या करना है कुछ नहीं पता था। ढर्रे से सब जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी मैंने कर ली। घर में घर की जो और जो कजन्स हैं वो बीएड कर रही है तो मैंने बीएड कर लिया। फिर देखा देखी मैंने एलएलबी कर लिया। मतलब कोई गोल नहीं था। उसके बाद बतौर मेकअप आर्टिस्ट जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो एक फुलफिलमेंट था, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि पूरी तरह से जो अनुभूति होती है आनंद की वो नहीं थी, कुछ मिसिंग था। पर उस मोमेंट भी मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था बतौर मेकअप आर्टिस्ट, और वहां मुझे एक मेरी क्लाइंट आई थी, उसकी मैं कंसल्टेंसी कर रही थी, उसका पैकेज बना रही थी। उसकी सिस्टर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपके अंदर एक गिफ्ट है, कि आपको तो मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए था। और वो उस समय की बात है, आज से 7-8 साल पहले, जब मुझे पता ही नहीं था कि मोटिवेशनल स्पीकर होता क्या है। उनके जाने के बाद जब मैंने गूगल किया तो वहां मैंने देखा कि संदीप माहेश्वरी जी के वहां कुछ वीडियोस मुझे दिखे। तब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये लड़का जो बातें कर रहा है ये ऐसी ही बातें तो मैं बचपन से करती आई हूँ। और वहां मुझे समझ में आया कि सकारात्मक दृष्टिकोण, अच्छा बोलना और मंच और माइक मेरा पहला प्यार है। और वहीं से मैंने तय किया कि मुझे अपने इस हिडन गिफ्ट और टैलेंट पे काम करना है। यकीन माने दोस्तों कि
आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, मुझे वीडियो बना के एक इमेंस सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वही मेरी डिवाइन कॉलिंग है। क्योंकि मुझे अब ये क्लैरिटी हो चुकी है कि अगर मैं अपने ब्यूटी सैलून वाले काम से लाखों रुपए भी कमाऊंगी तो भी मुझे वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो ये काम करके मुझे मिल रही है। बेशक इसमें मुझे 1 रुपए की भी कमाई नहीं होगी तो भी मुझे संतुष्टि का एहसास रहेगा, क्योंकि यही मेरी डिवाइन कॉलिंग है। इसीलिए सार इस वीडियो का ये है कि अपने इस बहुमूल्य जीवन को हमें जिम्मेदारी के साथ जीना है, और साथ ही साथ शिकायत भाव में नहीं रहना है। अपने जो गिफ्ट्स हैं उन पे काम करना है। बेशक 10 मिनट 15 मिनट आप अपने उस काम को दें। आपके भीतर का जो भी टैलेंट है उस पर काम करें, और फिर आप हैरान होंगे, एक डिवाइन प्लानिंग के तहत आप अपने उस पोटेंशियल से जुड़ पाएंगे, कॉलिंग से जुड़ पाएंगे, और अपने जीवन के मकसद को जी पाएंगे। अंत में यही कहना चाहूंगी कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।